सदगुरु जोगी पीर धाम से जानेंगे, जब ये शरीर हम छोड़ेंगे तो आगे कौन सा शरीर हमें मिलेगा, ये कैसे पता चलता है। क्योंकि इंसान हमेशा अपने लाभ की बात सोचता है कि मेरा यहाँ प्रॉफिट हो, यहाँ प्रॉफिट हो, यहाँ प्रॉफिट हो। तो इस शरीर के बाद कौन सा शरीर हमें मिलता है और कैसे पता चलेगा, उसके बारे में थोड़ा जान लें। तो ये मानव शरीर पहले जिसको मिला है वो तो बहुत किस्मत वाला है, वो भाग्यवान है, क्योंकि देवी देवता पाने को तरसते हैं इस शरीर को। गुरु पीर साधु संत की इस शरीर को धारण करके प्रचार करते हैं। और भगवान परमात्मा भी महात्मा के रूप में नर योनि में, राम कृष्ण के रूप में इसमें अवतार धारण करते हैं। इस शरीर में ज्ञान प्राप्त करके इसमें ज्ञान शक्ति या कर्म योनि में है। बाकी सारे शरीर भोग योनि में होते हैं, सिर्फ मानव शरीर ही कर्म योनि में होता है, जो गुरु से ज्ञान प्राप्त करके और उसके मुताबिक कर्म करके किसी भी लोक में निवास ले सकता है। अब 4 एरिया प्यार करने के, जो तो राजस बंदों से ही सारी जिंदगी प्यार करेंगे, इस संसार के व्यक्ति और वस्तुओं के पीछे ही पागल रहेंगे, धन दौलत के पीछे ही पागल रहेंगे और अहंकार से युक्त रहेंगे। जो तो इनसे प्यार करते होंगे, ऐसे शरीरों से और राजस व्यक्ति वस्तुओं से, उनको मरने के बाद 84 लाख में से कोई ना कोई शरीर मिलेगा। अंडों से पैदा होने वाला, जैसे कि मोर हो गए, पक्षी हो गए, जेरज पेड़ से पैदा होने वाला गाय घोड़ा, पसीने से पैदा होने वाला जैसे कि जूं, लीखे, कीचड़, उसके बाद धरती की गर्भ से पैदा होने वाले पेड़ और पहाड़। ये 4 खानियों में से कोई ना कोई एक शरीर उनको मिलेगा। उसमें से भूचर धरती पे रहने वाले, केचर आसमान में उड़ने वाले, जलाचर जड़ में रहने वाले, इन और जड़ और चेतन, खड़े रहने वाले जीव और चलने वाले जीव, इन सब में से क्योंकि उसने राजस बंदों से प्यार किया, व्यक्ति वस्तुओं से प्यार किया, तो 84 लाख में से हाय मेरे बच्चे नहीं अच्छे, मुझे बच्चे नहीं मिले, ये तो कुतिया की जून उसको मिल जाएगी, जब सुअर की के चल बच्चे पैदा करता जा, हाय कोठी का कौन मेरी का ध्यान रखेगा, बाद में ये तो प्रेत योनि में जाएगा कि भाई मर के भटक वहीं पर रहे, कोठियों में मकानों में भटकता रहे, पितर बन के प्रेत बन के घूमता रहेगा, आए मेरे पैसे का क्या होगा, तो नाग बनेगा वो। इस तरह से जो भी उसकी सोच होगी मरते वक्त, और जिनसे भी उसने प्यार किया होगा सारी जिंदगी, वैसे ही उसको अगला शरीर मिलेगा। तो ये इस शरीर को छोड़ने के बाद जिसने सिर्फ राजस बंदों में ही, जो पैसे के लिए सिर्फ पागल है, उस आत्मा के कल्याण की कोई बात नहीं, सेवा सिमरन भक्ति की, गुरु की कोई बात नहीं, तो उनको इन 4 खानियों में से, 3 श्रेणियों में से कोई ना कोई एक शरीर मिल जाएगा। अब जो सात्विक देवताओं से प्यार करेंगे, जो माया के अधीन है, स्वर्ग तक, जैसे कि ब्रह्मदेव, प्रजापति, बृहस्पति, इंद्र, नित्य देव, कर्म देव, अजानज देव, पितरदेव, देव गंधर्व, ये स्वर्ग तक के जो देवता हैं, जो काल माया के अधीन है, वो भी भोग योनि में है। 84 लाख योनियों में से 4 लाख योनियां देव योनि होती हैं, जिसमें बंदा देवता बनता है। जितने भी ये मनुष्य हैं सारे देवता बन चुके हैं। देवता के शरीर में भूख नहीं लगती, जो संकल्प करता है उसके लोक का वो सामान उसके हाथ में आ जाता है, वहां भूख प्यास नहीं होती। देवता के शरीर में खुशबुएं आती हैं, देवता को नौकरी करने नहीं जाना पड़ता, जब दुकान नहीं खोलनी पड़ती कि 8 घंटे पहले मैं काम करूं। तो ऐसे देव योनि में भी हर नर नारी घूम चुका है, लेकिन वो भी भोग योनि में है। तो शरीर में पसीना नहीं आता देवता के, खुशबुएं आती हैं, उस लोक के संकल्प करने से ही वो चीजें हाथ में आ जाती हैं। स्वर्ग में कामधेनु गाय भी है, कल्प वृक्ष भी है, लेकिन फिर भी वो भोग योनि है। जब तुम्हारे पुण्य शून्य हो जाएंगे, 10,000 रुपया कमाया, बैंक से धीरे धीरे निकाल लिया, तो जो इन देवताओं की ही भक्ति करते हैं और इनके साथ ही गुरु नहीं मिलते, सही ज्ञान नहीं मिलता, किसकी भक्ति करनी चाहिए थी, तो कुछ देर के लिए जब जाते हैं, 2 महीने भी स्वर्ग रहोगे, 2 महीने, फिर नरक जाओगे, फिर 84 लाख में घूमोगे। तो उनको अगर पुण्य, उनके बहुत ज्यादा पुण्य हो जाएंगे,
तो कुछ देर के लिए, क्योंकि स्वर्ग में अब जो वो काम करेंगे, कर्म करेंगे, कि अब हम अच्छा अच्छा ही करते रहेंगे, तो वहां का वो भोग योनि होगी इंसान कर्म योनि में और ज्ञान। इसलिए स्वर्ग जाना भी नर्क जाने के बराबर है, उल्टा और ज्यादा डिप्रेशन हो जाता है कि सिर्फ 2-3 महीने यहाँ पे रहेंगे और एक एक दिन कम हो रहा है, उसके बाद नर्क फेंक देंगे, उसके बाद फिर 84 लाख में भटकेंगे। तो जो इन देवताओं से प्यार करेंगे तो पहले वो स्वर्ग चले जाएंगे, कुछ देर के लिए वो देवता बनेंगे और उसके बाद फिर वो 84 लाख में ही घूमेंगे वो भी। तीसरा, जो तामस बंदों से प्यार, गलत पूजा, पितर प्रेत पूजा, ये श्राद्ध पूजा, इनमें फंसे रहते हैं, जो तांत्रिक रिद्धियों सिद्धियों में, तांत्रिकों में, गलत जादू टोना में, जहाँ निंदा चुगली परदोष देखने वाले लोग, इन सबसे ही सारी जिंदगी अपनी सारी बिताते हैं, या मीट शराब अंडे खाने वालों के साथ, तो वो सीधे ही नर्क जाएंगे और नर्क का शरीर धारण करेंगे, जहाँ पे सिरातल, सिर में जूते मारेंगे सारे जमदूत, तरातल तेल में तलेंगे, सिरातल जुरातल तरातल कबुंग सबुंग, तो बहुत सारे नर्क होते हैं 55,000, जिसके अलग अलग नाम है और अलग अलग सजाएं उसको मिलती है। अब तुम ये सोच सकते हो कि यार ये शरीर तो यही हमारा जल जाएगा, हम नर्क कैसे जाएंगे? तो तुम धरती पे आए थे, यहाँ के लिए 84 लाख जो शरीर थे तुम्हें वो धारण करना पड़ा, यमदूत ने कराया तुम्हें, काल से काल भगवान ने तुम्हें कान से पकड़ के जा तो जोनियों में उस गर्म में जाके अपने संस्कारों के हिसाब से जन्म ले और वही सब जो होता जा रहा है वही करता रहे। अब ये शरीर तुमने जला दिया और तुम्हारा जीवन बिताया तामस बंदो, तो ऑटोमेटिकली तुम्हें तामस शरीर मिलेगा। अब यहाँ तो 70-80 साल में तुम मर गए, चाहे सुखी थे दुखी थे, वहां मरोगे नहीं तुम। वहां तुम्हें होगा कि ये काम करके आए, 2 लाख वर्ष के लिए इसके सिर पे जूते मारो, तो जमदूत मारते जाएंगे, दर 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 तुम्हारी पिटाई करते जाएंगे, तुम्हें लैटरिन में तिरातल जुरातल सिरातल पखातल, इसमें गोते लगाओ इसको बार बार, इसकी आंखों में सुइयां मारो, तो उसमें ये नहीं होगा कि तुम्हारी 50 साल उम्र है तो तुम 50 साल वहां रहोगे। वहां तुम्हें अगर 1000 वर्ष के लिए इसकी आंखों में ऐसा करो, लोहा पिघला के इसके सिर पे डालो, ऐसे अलग अलग नर्क बने हुए हैं, तो वहां मृत्यु भी नहीं होगी और वो कष्ट इतनी देर के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल, और फिर नर्क भोगने के बाद जब 84 लाख में भटकोगे फिर नर्क भोगोगे, फिर मनुष्य बनोगे, बेटा मर गया, ऐसा नर्क वैसा नहीं है दलिदर, तब भी मानव चोले में भी सारी जिंदगी नर्क ही भोगोगे। क्योंकि जब तुम्हें ये अवसर मिला, गुरु मिला, ज्ञान बनाना था, आपने जीवन को समझ, तो तुम्हें अगर देख लेंगे, कर लेंगे, जो देखा जाएगा आगे जाके जो होगा, हमारे बाल ऐसे ही सफेद हो गए, तो ये ठीक है, ये तुम्हारी जो प्रैक्टिस है घर परिवार संसार की, मोह ममता की, इसके कारण ये 3 जगहों पे तुम अटैच रहोगे। अब चौथा एरिया है जो सुप्रीम पावर गुरु या 5 देव उपासना, इनकी भक्ति करेंगे, तन मन धन से सेवा करेंगे, सिमरन करेंगे, और 50% जीवन उनका सेवा सिमरन भक्ति में, चाहे 8 घंटे सो गया, 8 घंटे दुकान पे चला गया, या 8 घंटे बिजनेस पे चला गया, थ्रू आउट जितनी लाइफ बची 2-3 घंटे उसको मिले घर परिवार के काम छोड़ के। इसकी जो एवरेज, जिसने तत्व ज्ञान सुना होगा, कि इसने तत्व ज्ञान सुना है, प्रवचन सुना है, सत्संग सुना है, ना कि सिर्फ कर्मकांड या कल्ला चौकियां, और उसमें तत्व ज्ञान गुरु का प्रवचन, सिद्ध गुरु का सुनना जरूरी है, तो उसमें विवेक होगा। 50% उसकी जिंदगी, जैसे 70 साल है, 8 घंटे तो सो ही गया, 8 घंटे जॉब पे गया, 2-3 घंटे घर पे लगे, तो अगर उसमें से अब ये जो बजट टाइम है, ये 50% अगर भक्ति में दिया, सेवा सिमरन में दिया, तो उसको मनुष्य जामा मिल जाएगा कि फिर से अपनी साधना को आगे बढ़ाए, जो पेंडिंग पड़ा है उसको ये पूरा कर ले, तो फिर वही गुरु मिल जाएंगे किसी और रूप में, क्योंकि गुरु तो अवतारित होते रहते हैं, धरती पे आते रहते हैं कल्याण करने के लिए, तो फिर वो अपनी आगे की साधना करेगा, जहाँ जो गुरु के चरणों में पूर्णता है समर्पित हो जाएगा, गुरु उसके सारे पाप संचित कर्मों से अनंत जन्म के बख्श देगा और उसका कच्चा चिट्ठा सारे पापों का फाड़ देगा। अब वो गुरु के लोक में जाएगा, तो उसको जब 5 देव उपासना गुरु भक्ति, जैसे कृष्ण जी से प्यार करता है तो कृष्ण जी भी गुरु के रूप में मिलेंगे,
विष्णु जी से करता है वो भी गुरु के, आदि शक्ति दुर्गा से करता है वो भी गुरु के रूप में मिलेंगे। तो जिससे भी पांच देव उपासना, गणेश जी से प्यार करता है, शिव से प्यार करता है, शिव के ये सारे गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, ये समय हमें गुरु के रूप में मिलेंगे। और अब उसको एक दिव्य शरीर दिया जाएगा, जो ये अतल वतल सकल महातर सातल पताल भूर भवा महाजना तपा सता, ये 7-14 जो लोक हैं, इसके बाहर जाएगा वो। इसके बाहर जाने के लिए एक दिव्य शरीर चाहिए होता है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है। शरीर भी दिव्य, लोक भी दिव्य, सेवा भी दिव्य, और दिव्य सत्य, दिव्य शांति, आनंद, सुकून, रस, प्रेम। दिव्य लोक में दिव्य शरीर और दिव्यत्व प्राप्त करके गुरु की दिव्य सेवा और हमेशा के लिए उनके लोक और चरणों में वास मिल जाएगा उसको। तो वो एक दिव्य शरीर धारण करेगा, जिसके लिए मानव चोला मिला है। ये शरीर छूटने से पहले तुम्हारा जब श्वास टूट जाता है, प्राण और अपान, एक वायु तुम्हारे कंठ में रहता है उदाहरण, तब ये डिसाइड होता है कि तुम कौन सा शरीर, तुम्हारी धड़कन भी बंद हो जाती है, नब्ज जिसको कहते हैं, और तुम्हारे सांस भी टूट जाते हैं। लेकिन फिर भी एक श्वास आने जाने वाला तो टूट गया, तुम डेड, डॉक्टर भाई डेड, लेकिन एक श्वास उदाहरण तुम्हारे कंठ में रहता है, और हाथ में नब्ज नहीं, नाभि में तुम्हारी बिल्कुल हल्की सी, तब ये डिसाइड होता है कि इसने क्या किया ओवरऑल जिंदगी में। अब इसको कौन सा शरीर दिया जाए कि गुरु का प्रवचन सुना, माना, सेवा सेवन भक्ति की, उनके लोक में जाने के लिए दिव्य शरीर प्रदान करें, जहाँ ये सारे जो मैंने पीछे बताए ये इसको मिलेगा। तो ये जीते जी करना पड़ेगा, मरने के बाद कुछ नहीं होगा। 3 घंटे का पेपर था, उसमें तो कुछ किया नहीं, तो जब चेक होगा तो 0 नंबर आएगा। तो ये था कौन सा शरीर तुम्हें मरने के बाद मिलेगा, ये तुम्हारे हाथ में है। तो डिफरेंट हमने बता दी कैटेगरी। अब तुम्हें पता है कि इस शरीर का तुम इतना ध्यान रखते हो, ब्यूटी पार्लर जाके मैनीक्योर, पेडिक्योर, तो आगे कुत्ता बिल्ला बंदर के शरीर में जाओगे तो उसका भी ध्यान रखें, आगे कम से कम मनुष्य तो बन जाए, देवता का शरीर तो मिल जाए, जहाँ फिर दिव्य शरीर मिल जाए। देवता शरीर भी नष्ट हो जाएगा। तो शरीर की अगर इतनी चिंता करते हो, इतनी मेहनत करते, अच्छे कपड़े पाए, शरीर अच्छा लगा, अच्छा खाएं, फिट रहें, तो आगे भी चिंता करो कि आगे कौन सा, ये तो 20-30 साल का काम है, आगे भाई कछुआ बन गया तो कितनी देर तक कछुआ ही बनना पड़ेगा। कछुए की उम्र 5-5 हजार साल होती है। कुत्ता बिल्ला बंदर बन गया, पेड़ बन गया, पहाड़ बन गया, पता नहीं कब तक वैसे ही पड़ा रहूंगा। पहाड़ पे लोग फिर मशीनें चलाते हैं, जेसीपी चलाते हैं, पत्तों पेड़ बन गया, जब किसी नाग योनि में चला गया, कई लोग हजारों साल जीते हैं, कौवा बन गया, कुछ हो रहा है। तो इसलिए अगर शरीर को लेके इतने जिम्मेवार और सतर्क और बड़ा प्यार करते हो, तो आगे अपना ये पेडिक्योर, मैनिक्योर और ब्यूटी पार्लर का ध्यान रखते हो, कपड़े का रखते हो, खाने का रखते हो, ये नया सूट आ गया इसका रखते हो, तो ये याद रखो कि ये बस दिन प्रतिदिन मृत्यु होती जा रही है, ये शरीर खत्म होता जा रहा है। आगे कौन सा शरीर धारण करना है, इसकी चिंता ज्यादा करो। रामदास की तरफ से